So children, this is the next part of our first fund-based accounting. The next question. The question is, expenditure on the construction of pavilion during the year was 6 lakh. The construction work is in progress and yet not completed. Pavilion fund as on 31st March 2020 was 8 lakh. Donation for pavilion received on 15 September 2020 is 10 lakh. Capital fund as at 31st March 2020 is 20 lakh. So first of all, children, tell me, what do you understand by the term capital fund? What is capital fund? See, बैलेंस शीट में जिसको आप कैपिटल लिखते हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं. सो कैपिटल फंड मींस कैपिटल. तो हमारे इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल कितना है? 20 लाख. अब यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि आप पवेलियन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसके लिए आपको डोनेशन भी मिल रहा है, और जिसके लिए प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 को पहले से बैलेंस कितना है जिसका? 8 लाख. मीन्स पवेलियन फंड हमने क्रिएट किया है. ये स्पेसिफिक फंड हुआ एक, राइट? एंड स्पेसिफिक फंड इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पर क्या है? आपका पवेलियन बनाना. तो साल के दौरान पवेलियन बनाते हुए आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 6 लाख का आपका एक्सपेंडिचर हुआ. 6 लाख का आपका एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब 6 लाख आपको जो डोनेशन मिला है इस साल, जो कितना है क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप. डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर इज 10 लाख. तो 10 लाख में से 6 लाख आपने क्या किया है? एक्सपेंडिचर कर दिया, आपका खर्चा हो गया. तो ये तो आपके फंड में से माइनस हो जाएगा. लेकिन स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है? स्पेसिफिक फंड्स में अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है. एक्सपेंस मीन्स छोटे मोटे खर्चे और एक्सपेंडिचर मीन्स बड़ा खर्चा. तो जब आप कोई स्पेसिफिक खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो एक हाथ से, एक तरफ से, तो वन साइड व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपेंडिचर इज देयर, एंड ऑन अदर साइड एन एसेट इज बीन क्रिएटेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक तरफ तो आपका पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ आपका वो एसेट क्रिएट हो रहा है जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है. तो देखा जाए तो आप बैलेंस शीट में क्या करोगे? जो आपने फंड बनाया है वहां से आप डिडक्ट करोगे 6 लाख, लेकिन अपनी एसेट साइड में आप क्या लिखोगे? पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन. आप ये लिखोगे जिससे आप दिखाओगे आपका एसेट भी तो क्रिएट हो रहा है. ठीक है. और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एसेट ला रहे हैं, हमारा एसेट क्रिएट होता है, तो वो हमारे कैपिटल का पार्ट होता है. या तो हम कैश लाते हैं या जितना भी एसेट है वो हमारे कैपिटल का पार्ट है. तो वो और कहाँ पे जाएगा? और वो हमारे कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा. मतलब ये 6 लाख जो है, एक तो आपका जो पवेलियन फंड की आप वर्किंग करोगे वहां से डिडक्ट होगा, एंड ऑन द एसेट साइड आपके पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन उतना एसेट आपका क्रिएट हो गया. ठीक है, एसेट आ गया हमारे पास, वो आप अपने एसेट साइड पे दिखा दोगे जितना क्रिएट हो चुका है अभी तक. और 6 लाख का ही जो एसेट क्रिएट हुआ है वही आपके कैपिटल का पार्ट भी है, इसलिए वो कैपिटल फंड में भी जाएगा. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलो अब हम इसकी डिटेलिंग, इसकी वर्किंग पे चलते हैं.